मेरा नाम डॉक्टर खदीजा उमर है। अभी मैं एज SDPO टाउनशिप सर्व कर रही हूँ। इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस KP का है और शेखुपुरा का है। जब बात करते हैं कि बहुत एक डिफरेंट या अवेकनिंग सी सिचुएशन, तो डेफिनेटली जब हम करियर स्टार्ट करते हैं तो हर इशू बड़ा डिफरेंट और अवेकनिंग लग रहा होता है। पहली पोस्टिंग हुई थी हरीपुर में, KP में। हरीपुर में एक छोटा सा एरिया है जिसे गाजी कहते हैं, बड़ा ही पीसफुल सा एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं है। गाजी में एक मर्डर होता है लड़के का, और वो ब्लाइंड मर्डर होता है। हमें समझ नहीं आ रही कि वो लड़का किसने मार दिया, सोया हुआ है, आया है, कोई मार के चला गया। इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहुंचते हैं हम। नई नई पोस्टिंग है, शायद 2nd मंथ ऑफ माय पोस्टिंग। उस टाइम पे न्यू ऑफिसर के लिए तो एक मर्डर ही एक डिफरेंट चीज़ होती है। जाते हैं, एक खून से लथपथ बॉडी मिली है, बुलेट्स लगी हुई हैं, वेपन नहीं मिल रहा। देखते हैं कि अब हम इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस कैसे करेंगे। स्पेशली जैसे पंजाब में PFSA है, बहुत सारी टीम्स हैं, क्राइम सीन यूनिट है, बहुत फिंगरप्रिंट ब्यूरो आ रहा है, हमारी मदद कर रहा है। बहुत टेक्निकली वी आर प्रोवाइडेड बाय पंजाब गवर्नमेंट। KP में जो मैंने गाजी में मेरा एक्सपीरियंस था, गाजी बड़ी साइड पे जगह थी, मेन डिस्ट्रिक्ट से साइड पे थी। वहाँ पे इस तरह की कोई टेक्निकल एविडेंस कलेक्शन का तरीका नहीं था। इस पर फिर हमें ट्रेडिशनल उसमें जाना पड़ा कि ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं कि अपने फीमेल जो होती हैं वो सादा कपड़ों में डेड बॉडी की जब पड़ी होती है तो जाके बैठ जाती हैं ख़वातीन में। 1-2 कांस्टेबल्स होते हैं जो सफ़ेद पारचात में जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम खुद बारी बारी पूछते हैं कि क्या हुआ। मैं सारा टाइम खुद पर्सनली उस जगह पे साथ रही कि ये क्या है, ब्लाइंड मर्डर है। उसमें हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, अच्छा ये लड़का थोड़ा सा नारकोटिक्स का एडिक्ट है। उसके बाद ये अपने भाइयों के साथ इसका मसला है। उस लड़के का एक भाई ट्रांसजेंडर भी था, उसके साथ इश्यूज़ थे। दूसरे भाइयों के फैमिली में उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया बिकॉज ऑफ नारकोटिक्स। उस सारी चीज़ों में हम प्रॉप करते जाते हैं। विदिन 48 आवर्स हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि इस बंदे के शायद बाहर के मामला कम हैं और घर में ज़्यादा मामला आते हैं। घर में इसके टेंशन ज़्यादा हैं, भाइयों के साथ इश्यूज़ हैं, भाभी के साथ लड़ाई करके उसको घर से निकाला हुआ है। फिर हमें ये समझ आती है कि वी शुड बी इंटेरोगेटिंग द ब्रदर्स। हम एक भाई को ना तरीके से ले आते हैं, स्पेशली वो जो ट्रांसजेंडर लड़का था, हम उसको लेके जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि ट्रांसजेंडर था, वो घर से भागा हुआ था, लेकिन वो हमें फिर इन्फॉर्मेशन देता है कि ये इसने हमारी ज़िंदगी बड़ी तंग की थी, हमें जो है ना ये ज़िंदा ही नहीं रहने दे रहा था। जब नशा करता था तो उसमें और ही बदकलामी और बदफेली और हर तरह की हरकत करता था। दूसरे भाइयों के बच्चे तंग थे। तो उसके बाद तीनों भाइयों ने, जो उसके 3 भाई थे, उन्होंने मिलके उसको प्लान किया कि हम अपने भाई को मारेंगे। इसको मार देने के बाद शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। इस तरह से करके हमने उस चीज़ को, मतलब वहाँ की लोकल इन्फॉर्मेशन और रेपो बिल्डिंग और उस सारी चीज़ों को देखते हुए ब्लाइंड मर्डर विदाउट एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एविडेंस हमने ट्रेस किया। और साथ ही हमें एक कंक्लूजन भी ड्रॉ किया कि जो नारकोटिक्स हैं और ये नशावर चीज़ें हैं, इनकी वजह से इंसान इतना बुरा हो जाता है, इतनी बुरी हालत में हो जाता है, ना सिर्फ वो क्राइम कमिट करता है बल्कि वो अपने रिश्तों को भी ख़राब कर देता है। और रिश्तों की ख़राबी इस एक्सटेंट तक हो जाती है कि आपके भाई बहन या कोई सगे रिश्तेदार भी आपको कत्ल करके समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए।